एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे एसटीसी चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिए, साथ ही घंटी के बटन को दबाना न भूलें। कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। जीवद्रव्य कोशिका के कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। यह एक एकल कोशिकीय जीव है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा, कुछ एकल कोशिकीय जीवों का उदाहरण दीजिए। हमारी पृथ्वी में अनेकों एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, कवक, शैवाल, बैक्टीरिया आदि कई अन्य एक कोशिकीय जीव हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका और जीवाणु में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न ये रहा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नॉल और रुस्का ने मिलकर किया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका छठा प्रश्न है, कोशिका का मूल घटक कौन कौन सा है? कोशिका का मूल घटक कोशिका केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य है। आपका अगला प्रश्न है, अंतःप्रद्रव्य जालिका का खोज किसने किया है? अंतःप्रद्रव्य जालिका का खोज के.आर. पोर्टर ने किया है। आपका अगला प्रश्न, गुणसूत्र का खोज किसने किया है? गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया है। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव शरीर में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और संख्या में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका सही उत्तर है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को केंद्रक नियंत्रित करता है। आपका अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया है? तो दोस्तों न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में न्यूक्लियस का क्या कार्य है? न्यूक्लियस कोशिका के विकास और उसके प्रजनन को नियंत्रित करता है। आपका अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे कहा है? वैज्ञानिक हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो मित्रों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का खोज कार्ल बेंडा ने किया है। अगला प्रश्न है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? ये सभी रासायनिक प्रक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का कोशिका द्रव किससे घिरा हुआ रहता है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका मिलकर क्या कहलाता है? आपका उत्तर होगा जीव द्रव्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? आपका उत्तर होगा केंद्रक। अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है? उत्तर होगा राइबोसोम। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव में कोशिका अंग कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई और राइबोसोम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर है 60 से लेकर 75% तक होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है? कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन लाइसोसोम करता है। राइबोसोम का खोज किसने किया है? आपका सही उत्तर है जॉर्ज
पॉलेर ने किया है। आपका अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया है। आपका अगला प्रश्न है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल है और हिंदी में लाल रक्त कोशिका कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोशिकांग में राइबोसोम क्या कार्य करता है? राइबोसोम नए प्रोटीन का निर्माण करता है। रक्त में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? आपका उत्तर होगा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है? तो आपका सही उत्तर होगा तारक काय। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा क्या है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता है? आपका उत्तर होगा सूत्रकणिका। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मित्रों, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। कोशिकांग लाइसोसोम का खोज किसने किया है? आपका उत्तर होगा कोशिकांग लाइसोसोम का खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने किया है। आपका अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्महत्या का थैली और पाचन थैली कहा जाता है? आपका उत्तर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करता है? कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करता है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? आपका उत्तर है वसा और प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका का सिद्धांत स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया है। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से कौन अलग करता है? केंद्रक को कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली अलग करता है। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? आपका उत्तर है केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या है? इसका सही उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। आपका अगला प्रश्न है, मानव का लाल रक्त कणिका का व्यास कितना होता है? आपका उत्तर है 7 से 8 माइक्रोमीटर तक होता है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? आपका उत्तर है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। आपके लिए अंतिम और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने और कब किया है? तो मित्रों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं कमेंट बॉक्स में दीजिए। मित्रों, इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे SDC चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए।